दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। एसएससी सीपीओ एसआई परीक्षा 2020 23 नवंबर 2020 की परीक्षा संपन्न हो चुकी है फर्स्ट शिफ्ट की। इस वाले वीडियो में देखिए जीके का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दूंगा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था यूएस ओपन 2019 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। यूएस ओपन 2019 का पुरुष एकल खिताब राफेल नडाल ने जीता है। 2019 यूएस ओपन टेनिस यूएस ओपन का 139वां संस्करण था। 1987 के बाद से यूएस ओपन वर्ष का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है। इस वर्ष यूएस ओपन न्यूयॉर्क शहर में यूएस टीम विली जॉन किंग नेशनल टेनिस सेंटर में आउटडोर हार्ड कोर्ट पर आयोजित किया गया था। यह टूर्नामेंट अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ आईटीएफ द्वारा संचालित एक आयोजन था और ग्रैंड स्लैम श्रेणी के तहत 2019 एटीपी टूर और 2019 डब्ल्यूटीओ टूर कैलेंडर का हिस्सा था। इस टूर्नामेंट में पुरुष और महिला दोनों एकल और युगल मुकाबलों के साथ साथ मिश्रित युगल का आयोजन भी था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था शाहरुल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। शाहरुल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो शाहरुल उत्सव झारखंड राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि फतवा ए आलमगीरी किस मुगल शासक के काल में लिखी गई थी। फतवा ए आलमगीरी औरंगजेब के काल में लिखी गई थी। देखिए गाइस, औरंगजेब एक बहुत कट्टर शासक था जिसने हिंदू के मंदिरों को तोड़वाया था। अबुल मुजफ्फर मुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर 3 नवंबर 1618 से 3 मार्च 1707, जिसे आमतौर पर औरंगजेब या आलमगीर प्रजा द्वारा दिया हुआ शाही नाम जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता के नाम से जाना जाता था। भारत पर राज्य करने वाला छठा मुगल शासक था। उसका शासन 1658 से लेकर 1707 में उसकी मृत्यु होने तक चला। औरंगजेब ने भारतीय उपमहाद्वीप पर आधी सदी से भी ज्यादा समय तक राज किया। वो अकबर के बाद सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। अपने जीवन काल में उसने दक्षिणी भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार करने का भरसक प्रयास किया, पर उसकी मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य सिकुड़ने लगा। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शक्ति ताप दाब की एसआई यूनिट क्या है। शक्ति ताप दाब की एसआई यूनिट क्या है। तो शक्ति दाब की एसआई यूनिट होती है शक्ति वाट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ढाका में हुई थी। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। 1906 में ढाका स्थान पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ढाका स्थान पर अमल में आया। मैं छड़ी सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन के समाप्त होने पर उपमहाद्वीप के विभिन्न राज्यों से आए मुस्लिम इत्तेदीन ने ढाका नवाब सलीम अल्लाह खान की निमंत्रण पर एक विशेष सम्मेलन किया। सातवां क्वेश्चन पूछा गया था पेरिस्कोप में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग होता है। तो पेरिस्कोप में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग होता है। तो पेरिस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग होता है। आठवां क्वेश्चन पूछा गया था कि रूल ऑफ लॉ का क्या अर्थ होता है। तो रूल ऑफ लॉ का क्या अर्थ होता है। विधि शासन या कानून का शासन। रूल ऑफ लॉ का अर्थ कि कानून सर्वोपरि तथा सभी लोगों पर समान रूप से लागू होती है। नवा क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में 2020 में भारत की रैंक है 76 कुल 82 देशों में। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था नवंबर 2019 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नवजात शिशु में निमोनिया होने वाली मौतों को कम करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई। नवंबर 2019 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नवजात शिशु में निमोनिया होने वाली मौतों को कम करने के लिए सांस अभियान की शुरुआत की गई। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पांडुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ लगती है। तो पांडुचेरी की सीमा
तमिलनाडु के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था WEF क्रिस्टल अवार्ड 2020 किसे दिया गया? WEF क्रिस्टल अवार्ड 2020 दीपिका पादुकोण को दिया गया। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। दीपिका को यह अवार्ड मेंटल हेल्थ को लेकर किए गए कार्यों के चलते मिला। हर साल दावोस में होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग में दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया गया। दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर यह अवार्ड मिलने की खुशी को साझा किया। एक फोटो शेयर करते हुए दीपिका ने सभी का शुक्रिया अदा किया। दीपिका की फोटो पर कमेंट करते हुए रणवीर सिंह ने लिखा है कि शानदार, तुमने मुझे बहुत गर्व महसूस कराया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। 15वां क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN के सदस्य के रूप में भारत की किन शहरों को शामिल किया गया? 2019 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN के सदस्य के रूप में भारत को मुंबई और हैदराबाद को शामिल किया गया है। 16वां क्वेश्चन पूछा गया था कि वाटर गैस किसका मिश्रण है? जल गैस वाटर गैस एक कृत्रिम गैस होती है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिश्रित होती है। कोला गैस के साथ मिलाकर जल गैस ईंधन में काम आती है। इससे बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन तैयार होती है और पेट्रोलियम तथा मेथिल अल्कोहल का संश्लेषण भी होता है। यह बहुत उपयोगी है, किंतु इसके प्रयोग में विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण प्रबल विषाक्त होती है। कोई गंध ना होने के कारण विष की भयानकता बढ़ जाती है। इसकी ज्वाला बड़ी गर्म होती है, ताप 1600 डिग्री से भी ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, ए शॉट एट हिस्ट्री माई ओशियम जर्नी ऑफ ओलंपिक गोल्ड किसकी आत्मकथा है? अभिनव बिंद्रा की। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कैंसर के उपचार हेतु कौन सा तत्व प्रयोग में लिया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, डेजर्ट नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो देखिए, डेजर्ट नेशनल पार्क ये राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के थार मरुस्थल में अवस्थित है। यह जैसलमेर जिले से 40 किलोमीटर दूर है। यह उद्यान न केवल राज्य का सबसे बड़ा उद्यान है, बल्कि पूरे भारत में इसके बराबर का कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। उद्यान का कुल क्षेत्र 3162 वर्ग किलोमीटर है। उद्यान का काफी बड़ा भाग लुप्त हो चुकी नमक की झीलों की तलहटी और कटीली झाड़ियों से परिपूर्ण है। इसके साथ ही रेत के टीलों को भी बहुत आयत है। उद्यान का 20% भाग रेत के टीलों से सजा हुआ है। उद्यान का प्रमुख क्षेत्र चट्टानों, नमक की छोटी छोटी झीलों की तलहटियों, पक्के रतीले टीलों और बंजर भूमि से सटा पड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, 11वां विश्व समिट 2019 सम्मेलन ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था ब्राजील में। 13 से 14 नवंबर 2019 के मध्य 11वां विश्व सम्मेलन समिति 2019 ब्राजील में संपन्न हुआ। ब्राजील ने तीसरी बार इस सम्मेलन की मेजबानी की। क्या था कि इसमें से पूर्व 2010 तथा 2014 में यह सम्मेलन ब्राजील में ही आयोजित हो चुका है। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने की। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत की ओर से IMF ने कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है? किसे भारत की ओर से IMF ने कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है? सुरजीत भल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल हार्मनी पुस्तक किस भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई है? सोशल हार्मनी पुस्तक नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई है। 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाले सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।